लास्ट क्लास में हमने देखा है कि पूरा जो थ्योरी पार्ट था आईआर का, इट इज नॉट सफिशिएंट बट इट इज मोर देन इनफ टू इल्यूसिडेट दी आईआर ग्राफ, राइट। तो जो भी चाहे डायरेक्टली देख रहा है, जो भी स्टूडेंट है डायरेक्टली एक वीडियो देख रहा है, तो पहले से ही 2 वीडियो अपलोडेड है, वो पहले देख रहा है, उसके बाद एक थर्ड पार्ट देखना है, राइट। वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ एग्जांपल्स ऑफ आईआर, फाइंडिंग आउट फंक्शनल ग्रुप्स फ्रॉम आईआर स्पेक्ट्रम, फाइंडिंग आउट फंक्शनल ग्रुप्स फ्रॉम द आईआर स्पेक्ट्रम। मैंने एक सिंपल सा रिएक्शन कैरी किया है, जो भी प्रोजेक्ट के मेरे बच्चे हैं उनके लिए मैंने कैरी किया है। सिंपल सा प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट ऐसा रहना चाहिए कि सिंपल रहना चाहिए। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व हाउ सिंपल प्रोजेक्ट आई हैव गिवन टू देम। हम लोग जब नंबर्स पढ़ रहे थे तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने कैसे पढ़ा, 1 2 3 पर पढ़ा ना, क्या डायरेक्टली 1 लाख 2 लाख कैसे पढ़ा, नहीं ना। तो पहले सिंपल से हमें पढ़ना है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू द प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट हमें एक ही बार रहता है ना एमएससी में आके। तो सिंपल से आपको प्रोजेक्ट मीन्स कोई भी ऐसे सिंपलेस्ट एकदम मीन्स एक सिंपलेस्ट प्रोजेक्ट आपको लेना है, और यू हैव टू डू सम स्टडी ऑन दैट वन, राइट। देख, मैंने जो प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए किया है वो ऐसा है। द रिएक्शन इज लाइक दिस, आई हैव स्टार्टेड विथ एनिलीन, NH2, एंड इसमें मैंने डाला है एसिटाइल क्लोराइड, then I have got the product like this। प्रोडक्ट आया है मेरा एसिटाइलाइड, NH-C+O and CH2। ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट सेम में भी है, ये प्रैक्टिकल में है, आपको फर्स्ट सेम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व, मैंने मल्टी स्टेप एक प्रोजेक्ट किया है, उसमें 5 स्टेप्स हैं, और ये उसका स्टार्टिंग मटेरियल है, कौन सा है, एनिलीन। अब आईआर इसका कैसे निकालें, आईआर मतलब तो डायरेक्टली हमें कोई ग्राफ नहीं देना है, जस्ट यू हैव टू प्रेडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ पीक्स वी आर गोइंग टू गेट, राइट। तो अब देखो यार, मेरा क्या है, वी आर हैविंग एनिलीन हियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आईआर को समझने के लिए, राइट। कौन सा भी अगर आपको ऐसा रिएक्शन रहे तो आप लोग कर सकते हो। देखो व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप्स आई एम हैविंग हियर, यहाँ पे एक H रहता है, सब में रहेगा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस, है ना। देख, चलिए क्या ऑब्जर्व, CH बॉन्डिंग है, कौन सा है, ये वाला CH बॉन्डिंग वी आर हैविंग, एंड व्हिच टाइप ऑफ CH बॉन्डिंग इट इज, वेदर इट इज एरोमेटिक और अल्फेटिक। एरोमेटिक है ना, ये वाला कौन सा है, एरोमेटिक वाला है। अब कोई तो बता दे व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस वन, रेंज कितनी रहती है, ये आता है 3000 पर सेंटीमीटर, राइट, 3000 पर सेंटीमीटर पे आता है। जो मैंने पावे का टेबल दिया है वो बाहर करके यहाँ पे देखने के लिए आना है, दैट विल बी वेरी इजी। देन सेकंड फंक्शनल ग्रुप वी आर हैविंग इज C डबल बॉन्ड C, दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, हमें मान लेते हैं ये वाला लिया हमने, राइट, C डबल बॉन्ड C। ये भी क्या है, एरोमेटिक वाला है, दिस इज आल्सो व्हाट, एरोमेटिक, राइट। Now what is the value of this one? The value of this one will be observed is 1680 per centimeter, 1680 per centimeter। और यहाँ पे एक रहता है factors affecting on vibrational frequency। When I am going to solve some examples, during that examples only I will tell what are the factors are going to affect on this one। Factors क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी, साइज रहेगा, उसके बाद और क्या रह सकता है, कॉन्जुगेशन रहेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, राइट। देन बहुत सारे आते हैं, हम लोग देख लेंगे उसको, राइट। 1680 पर सेंटीमीटर। और मेरा फर्स्ट काम क्या है कि इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है वो पहले निकाल के छोड़ो, राइट। अब इसका काम हो गया, CH आ गया, C डबल बॉन्ड C आ गया, CC दिख रहा है ना, इसमें CC है, ये वाला CC है, और ये वाला कोई सा भी कंसीडर कर लो, ठीक। CC कहाँ पे आता है, दैट विल बी ऑब्जर्व्ड नियर टू 1200 पर सेंटीमीटर। ये कौन सा है, CC, एरोमेटिक कौन सा भी रहने दो, CC इज व्हाट, CC, ठीक है। कहाँ पे आएगा, 1200 पर सेंटीमीटर पे CC वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देता है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CH 3000 पर सेंटीमीटर, CC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ C डबल बॉन्ड C 1680 पर सेंटीमीटर। देन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CC कहाँ पे आएगा, 1200 पर सेंटीमीटर पे आएगा। उसके बाद और क्या प्रेजेंट है इसमें, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें और क्या प्रेजेंट है, वी आर ऑब्जर्विंग हियर Cl बॉन्ड, राइट,
CN bond we are observing, and whatever this thing is there NH, right? We are observing here NH, and ये NH कौन सा है? NH2 वाला, कौन सा है? NH2 वाला. And I told how we are going to get the peak for this one. Peak कैसे मिलता है? ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, right? ऐसे आपको peak मिलेगा. Where we are going to observe this one, whatever this CN peak is there, that will be observed near to 1300 से लेके कहाँ पे आएगा? 50 तक आ जाएगा परसेंट, ये रेंज है. And yesterday I told NH2 peak कहाँ पे आएगा? This will be observed in between 3000 to 3500%. यहाँ पे आ जाएगा. Now we have to see, our starting material is this one. We have added acetyl chloride into this one. We have got what? Acetanilide. क्या मिला है? Acetanilide. ये मिला. Now what are the structural changes in this one? Structural changes क्या है? देखो यहाँ पे NH2 है, ये बेंजीन रिंग वैसे का वैसे है, राइट? यहाँ पे NH2 है, उसमें से एक हाइड्रोजन इसमें लिया, तो क्या बना? -HCl बना, राइट? हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं स्टडी करेंगे, जस्ट वी आर गोइंग टू सी द IR ऑफ दिस, राइट? यहाँ से एक हाइड्रोजन आया, क्लोरीन के साथ बाइंड हो गया, -HCl will take place, and there is a attachment of this one acetyl group. क्या बनेगा वो? Acetyl group. This is called AC group. क्या बोलते हैं? It is not an air conditioner, it is what an AC group. Acetyl group बोलते हैं इसको. C double bond O and CH3. ये बात. You can just observe. What will be the changes in this one? Now you just compare. CH present है, इसमें भी CH present है, right? First functional group observed will be what? CH. We are carrying one reaction. आपको प्रोडक्ट मिलेगा आफ्टर फिल्ट्रेशन. We have to give this product for characterization, right? इसका तो हमें सब कुछ पता रहता है, इसका हमें अभी फाइंड आउट करना है whether the reaction is exactly completed or not, whether we have attached this group to this particular group or no. ये तो रहेगा, कहाँ पे ऑब्जर्व होगा? 3000 per centimeter पे ऑब्जर्व होगा. Value will not changes for this particular groups. कभी-कभी वैल्यूज चेंज भी कर जाते हैं, क्योंकि if the group is attached to that particular group, the value will changes, right? मान लो कि इसमें कोई तो दूसरा ग्रुप यार मैंने भी यार अटैच कर दिया, then value will change, right? ऐसे रहता है. That is nothing but factors affecting on vibrational frequency rate. Then second one, CC present है ना, C double bond C. This is also present. कहाँ पे observe होगा? This will be observed near to 60, 50 to 16 80. यार मैंने 60 80 लिखा है, 1650 to 1680 रहता है. Then CC भी present है. Third one is what? CC also present. कहाँ पे आएगा? 1200 per centimeter पे. You can just observe. मैं कैसे कर रहा हूँ? मैंने ऐसे plenty of example सॉल्व किए हैं. जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ऑर्गेनिक पेपर है, सेकेंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक पेपर है, थर्ड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक पेपर है, फोर्थ सेमेस्टर में ऑर्गेनिक पेपर है, जितने भी रिएक्शंस है उसका मैंने चारों का चारों स्पेक्ट्रोस्कोपी सॉल्व किए हैं. जितने भी रिएक्शंस हैं, स्टार्टिंग मटेरियल प्लस प्रोडक्ट, राइट? अगर इसमें कोई इंटरमीडिएट आता है ना, उसका भी मैंने सॉल्व किया है. इंटरमीडिएट का हम स्पेक्ट्रा नहीं निकाल सकते क्योंकि वो अनस्टेबल रहता है, राइट? फिर भी मैंने उसका सॉल्व किया है, राइट? तो बाय ऑल दिस वैल्यू ऐसे मैंने किए हैं. तो उसके बाद CN प्रेजेंट है, CN इज आल्सो प्रेजेंट, राइट? कहाँ पे आता है CN? कहाँ पे आ जाएगा आपका? CN आ जाएगा आपका 30 से लेके 50 पर सेंटीमीटर पे आ जाएगा. देख फिफ्थ वन कौन सा है? नाउ यू जस्ट ऑब्जर्व. Whatever we are having NH2P, that is reduced to what? NH2. ये क्या बन गया अभी? NH बन गया. कौन सा H बना है? ये NH बना है, right? NH. What type of this one? Signal we are going to get? Signal will be like this. अब देखो, इस स्पेक्ट्रा में आपको सिग्नल ऐसा मिलेगा, उस स्पेक्ट्रा में आपको सिग्नल कैसा मिलेगा? ऐसे मिलेगा. वैल्यू विल रिमेन सेम. वैल्यू क्या रहेगी? 3000 से लेके 3500 पर सेंटीमीटर पे आ जाए. एंड लास्ट जो अभी वेरी इंपॉर्टेंट आया ना, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व. एक कौन सा था? एरोमेटिक वाला था. इनफैक्ट ये थोड़ा कम रहता है एरोमेटिक में. ये कहाँ रहता है? 2800 पर सेंटीमीटर से लेके 3000 पर सेंटीमीटर तक रहता है. इतनी वैल्यू रहती है. अब देखो यहाँ पे एरोमेटिक CH था और यहाँ पे क्या है? एलिफेटिक CH. समझ में आ रहा है? ये जो है ना, ये क्या है? एलिफेटिक CH. इसके लिए ये लिखना बहुत जरूरी पड़ता है कि ये एरोमेटिक है और ये क्या है? एलिफेटिक है. आई एम कमिंग दिस वन एंड स्पेस
राइट। 6 कौन सा है अपना CH बॉन्ड, कौन सा है एलिफेटिक बॉन्ड, एलिफेटिक मींस आपको CH के कितने पिक मिलेंगे, इसमें CH के 2 पिक्स मिलेंगे, राइट। एंड ये जो पिक आता है ना ये आता है अबव 3000, अबव 3000 पे आता है, कोई सेकंड ये अप टू 3000, ये अबव 3000 में आ जाए। एंड जो 7th पिक है दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट वेदर द प्रोडक्ट इज करेक्टली फॉर्म और नॉट, कौन सा है कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप थे, इसमें कितने हो गए 7 फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। इफ यू आर गेटिंग इन स्पेक्ट्रा, इफ यू आर गेटिंग द पिक्स फॉर दिस वन मींस व्हाट योर कंपाउंड इज व्हाट मींस करेक्टली हमने वो सारा कुछ किया है। इसका जो वैल्यू आता है एल्डिहाइड बिलोंग्स टू अमीन, राइट, एमाइड में इट इज लाइक दिस R C डबल बॉन्ड O एंड NH, यही तो है ना। इसमें से एक H निकाला है, यहां पे क्या अटैच है, यहां भी अटैच की हुई है, राइट। ऐसे नाउ जस्ट ऑब्जर्व अमाइड का जो रेंज आता है ना इट इज आल्सो कम्स अंडर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे क्या है। इसका जो आता है 1630 से लेके 1680 तक आता है, राइट। एक्चुअल रेंज फॉर दिस वन C डबल बॉन्ड O कहां पे रहता है 1680 टू 70-80%, एक्चुअल रेंज ए वाली, तो ये डिक्रीज क्यों हो रहा है 1660 से 1680%। नाउ लिसन क्या चेंज आ रहा है इसमें, राइट। दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड फॉर why we are having why amides will show lesser vibrational frequency, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। देखो मेरे पास R है, मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, मेरे पास क्या है NH2, दिस इज नथिंग बट योर अमाइड। व्हाट विल हैपन, this is factors affecting on vibrational frequency, factors affecting on vibrational frequency क्या है। फर्स्ट फैक्टर जो conjugation, effect of conjugation बोलते हैं, conjugation effective राइट, conjugation effect क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, K की वैल्यू कितनी रहती है फॉर डबल बॉन्ड, K वैल्यू इज व्हाट 10 यूनिट, राइट। C डबल बॉन्ड O है, where you are having lone pair of electrons, this lone pair of electrons will be given to this one and this one will go shifted to this one, that is nothing but what double bond is converted into single bond, double bond is converted into single bond, क्या बना है R to this one O minus to this one double bond and to this one and next to यहाँ पे क्या आएगा प्लस आ जाएगा। You can just observe, I am just talking with respect to what this carbonyl group, whatever this double bond is there that is converted into what single bond। अब इसका क्या है K की वैल्यू क्या आती है, अभी भाई what will happen as K increases nu increases, as K decreases nu क्या करेगा डिक्रीज करेगा, राइट। एक्चुअल वैल्यू 1680 टू 1780 रहती है, बिल कितना है 1630 टू 1680। जो इसका ग्राफ है एक्चुअल वो देखो ग्राफ कैसे है, this simple reaction I have carried aniline plus acetyl chloride plus acetaniline, और बच्चों ने भी इतना अच्छा किया है ना, एक भी प्रोडक्ट उनका गलत नहीं आया, एक भी IR गलत नहीं आया, एक भी NMR गलत नहीं आया, एक भी मास गलत नहीं आया। समझ में आ रहा है, IR का स्पेक्ट्रा सही से आया है, NMR का स्पेक्ट्रा सही से आया है, मास का स्पेक्ट्रा सही से आया है। मैं बहुत खुश हूँ इस काम से बच्चों के, क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने किया है, राइट। दिस इज द मैकेनिज्म फॉर नेटवर्क, ये देखो कितना अच्छे से प्रोडक्ट आया है, राइट। राइट। अब मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको रिएक्शन मिलेगा तब आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि आपको नियरली देखना है। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दिस इज फॉर, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर पीक, इसके लिए ठीक है ये जो पिक है वट एवर दिस पिक है किसके लिए, किसके लिए है NH2 के लिए, राइट। ये वाला किसके लिए उन्होंने दिया है IR स्पेक्ट्रा फॉर एसिटाइलिन,
just observe this. You can just observe. ये देखो जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है कहाँ पे आती है CO की 1680 टू 16, एक थोड़ा गलत लिख दिया उन्होंने, यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड वैल्यूज है उल्टा लिख दिया उन्होंने। ये जो वैल्यू आती है कहाँ पे आती है 1680 टू 1780%, ये वैल्यू आती है, राइट। व्हाट वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये कहाँ पे आई वैल्यू 61 पर सेंटीमीटर पे आई है। C डबल बॉन्ड C कहाँ पे है 1600 टू 1675, ये कहाँ पे है ग्राफ में 1484 पर सेंटीमीटर। CH कहाँ पे है 3150 टू 3050, अरोमेटिक 30 लाइक दैट, राइट। देन एलिफेटिक, ये जो है दिस आर बेंडिंग वाइब्रेशंस, ये कौन सा है बेंडिंग वाला, बेंडिंग वाइब्रेशंस मैंने बताया था ना, बेंडिंग वाइब्रेशंस के टाइप रहते हैं। ये क्या है बेंडिंग वाइब्रेशन, कौन सा है बेंडिंग वाला। whenever you are observing CH in the your structure you are going to get like this, बेंडिंग रहेगा एंड उसके बाद स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस रहेंगे। CL की 1350 टू 1000, ये आता है 13 से लेके 1500 पर सेंटीमीटर तक आता है। एंड ये NH जो है 3500 to 3100, you can remember like this 300 per centimeter to 3500 per centimeter, right। ये थे आपके सारे वैल्यूज, you can just observe here। इसकी वैल्यूज you can just observe 1661 ये किसके लिए था C डबल बॉन्ड O के लिए, किसके लिए था C डबल बॉन्ड O के लिए। दिस इज फॉर C डबल बॉन्ड O। दिस पीक इज फॉर, ये वाला जो पीक है, ये वाला जो पीक है दिस इज एरोमेटिक CH, कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा, राइट। दिस इज एलिफेटिक CH, ये कौन सा था एलिफेटिक CH, एलिफेटिक वाला। ये कौन सा था एरोमेटिक वाला, राइट। ये कौन सा है NH का पीक, ये कौन सा है NH का पीक। उसके बाद ये जो हमारा है CO के लिए पीक है, उसके बाद हमारा और पीक कौन सा आएगा वट एवर दिस 1432.12 है, इट शोज बेंडिंग वाइब्रेशंस ऑफ CH, ये क्या करता है यहाँ पे देता है। आर यू गेटिंग दिस वन। उसके बाद CO है क्या हमारे ग्रुप में नहीं है। CL कहाँ पे आएगा आपका CL, ये देखो 1363 है ना, दिस विल बी फॉर CL, लाइक दिस वी हैव टू डू। एंड कल के क्लास में मैंने बताया था कि फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या है और उसके बाद ये ओवरटोन वाइब्रेशंस क्या है, लाइक दिस। व्हाटएवर दिस पीक्स आर देयर, ये छोटे-छोटे पीक है ना, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ओवरटोन बोलते हैं, ओवरटोन वाइब्रेशंस बोलते हैं। The peak due to overtone vibration. What is the meaning of overtone? Overtone, over का मीनिंग क्या है, मीन्स इसके ऊपर जाएगा, ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट अगेन ऊपर टू दैट वन, दैट इज नथिंग बट ओवर, राइट। दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल वाइब्रेशंस के वजह से आता है, फंडामेंटल के ये ओवरटोन के वजह से आता है। उसके बाद कॉम्बिनेशनल, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व, ये जो है ना छोटे छोटे ये वाले पीक्स, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशनल vibrations, right। and whatever these things are there, ऐसे symmetric stretching and asymmetric stretching like this is called as Fermi resonance, इसको क्या बोलते हैं हम लोग Fermi resonance बोलते हैं, right। are you getting this one? I hope this is clear। we are going to solve many examples like this, right। but ये IR spectra मैं अभी नहीं लूँगा, you can just observe how the IR spectra is absorbance or transmittance in percentage versus ये वाला रहता है wave number per centimeter, right। और एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, द IR का रेंज मैंने पहले क्लास में बताया, IR का रेंज क्या रहता है 2.5 माइक्रोमीटर टू 25 माइक्रोमीटर, राइट। यहाँ पे 2.5 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए, राइट। इफ यू कन्वर्ट दिस वन क्या मिलेगा आपको, अगर आप लोग कन्वर्ट करते हो ना
2.5 माइक्रोमीटर को आप लोग कन्वर्ट करते हो, क्या मिलेगा आपको? मुझे क्या चाहिए? पर सेंटीमीटर चाहिए, इतना ही ध्यान रखना है, राइट? मुझे क्या चाहिए? पर सेंटीमीटर चाहिए। मैंने क्या कर दिया? 1/2.5 ये क्या हो जाएगा? माइक्रोमीटर हो जाएगा, राइट? 1/2.5 माइक्रो का मतलब क्या है? 10⁻⁻6। यहाँ पे क्या बनेगा? 10⁻+6 बनेगा। मीटर का मतलब क्या है? 10⁻², ऊपर जाके 10⁻⁻2। एंड ये मीटर नीचे है ना, अब सेंटीमीटर कैसे बनेगा? पर सेंटीमीटर। 1 into 10⁻⁴ upon 2.5 centimeter. If we solve this one, we are going to get answer 4000 per centimeter. That's why we are writing like this: 4000 to 400. यहाँ पे रहता है 400. If you convert this one 25 micrometer like this, you are going to get answer of 400. Right? I hope you have understood this one. अगर कुछ तो डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, राइट? थोड़े उसमें पिक्स अच्छे से वो पिक्स